हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम 10th क्लास में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पांचवा चैप्टर है, उसको हम करने वाले हैं। इस टूल से एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे जो 10th क्लास के मेन से चलाने वाले हैं। तो ये इसमें हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए। देखिए, अब हम पढ़ने वाले क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इसे शॉर्ट में एपीबी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में आज पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं। क्या एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़ दो, इसमें जो प्रत्येक पद होगा अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 1 2 3 4 थर्ड। देखो, एक पहले पद छोड़कर जो हमारे पास है, इसमें एक पद को जोड़ जोड़ के तो बन रहा है। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास समांतर श्रेणी यानी कि एपी होगी। ठीक है, यह निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या एपी का सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। जो निश्चित संख्या होगी, देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, दो में से एक गया कितना है, एक। चार में से तीन गया कितना, एक। तीन में दो गया कितना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, निश्चित संख्या के इसमें एक है, निश्चित संख्या क्या आ रही है, एक है। तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, यानी सार अंतर कहेंगे। ठीक है, आगे सार अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक तो हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक आदत छोड़ देते हैं, नहीं, सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी हो सकता है। एपी के पहले पद को ए1, दूसरे पद को ए2 डॉट डॉट, मतलब तीसरे पद को ए3 और एनवें पद को क्या है, एन कहते हैं, तथा सार अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। ए1 ए2 ए3, प्रथम पद को ए1, द्वितीय पद को ए2, तृतीय पद को ए3 और डॉट डॉट ए और एन में पद को क्या कहेंगे, ए एन कहेंगे। और उसका जो सार अंतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, उसे हम डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डी से व्यक्त करेंगे। एपी का व्यापक रूप पढ़ लीजिए। एपी ये इसमें से यही हमारे पास सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस टू डी और तृतीय पद ए प्लस टू डी। देखो इनमें ध्यान रखना। देखो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस के 0 डी। ठीक है, यानी कि ए ही तो बचेगा, ए ही बचेगा। ए प्लस के 1 डी, ए प्लस के 2 डी, ए प्लस के 3 डी। जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रख लेना, बहुत कॉमन चीज है। ए प्लस प्रथम पद ए हो गया, द्वितीय पद ए प्लस डी हो गया, तृतीय पद ए प्लस 2 डी हो गया, तृतीय पद हो गया, चौथा पद ए प्लस 3 डी हो गया और पांचवा पद ए प्लस 4 डी होगा। ऐसे इसी प्रकार हम अन्य पदों को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम परिमित कौन से अंक होते हैं, अपरिमित कौन से होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, परिमित अपरिमित कैसे पता लगाएंगे हम। यदि एपी में पदों की संख्या परिमित यानी फाइनाइट है, यानी कि लास्ट टर्म है, तो उस ऐसी एपी को एक परिमित परिमित यानी परिमित एपी कहते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इनमें प्रत्येक एपी का एक अंतिम पद होता है, लास्ट पद होता है। देखो इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे 1 2 3 ऐसे ले लेकर हमारे पास कितना 8 तक है, तो इसमें अंतिम पद है, तो ये कौन सी हो गई, फाइनाइट हो गई, फाइनाइट हो गई, परिमित एपी हो गई। ठीक है, और जिस एपी में अंतिम पद नहीं होता उस एपी को अपरिमित एपी यानी कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म तो कौन सी हो गई है, हमारे पास हो गई अपरिमित एपी यानी कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें लास्ट टर्म होता है, जिस एपी में लास्ट टर्म होता है, उसे कहते हैं फाइनाइट एपी यानी कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चनों की तरफ पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में हम जो एनसीईआरटी की बुक करने वाले हैं, उसमें पहला उदाहरण दे रखा है, वो हम लिखने वाले हैं। देखो पहला उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है पहला, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा 3/2 माइनस के 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद और
सार्वंतर लिख ली आंसर। देखो ये एपी में दे दी, एपी में हमें सीरीज दे रखी है, मतलब सीरीज लेके एपी में दे रखी है, तो हम इसमें एपी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी एपी में है या नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो एपी का जो भी पहला पद होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद होते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद को नोट करवाया था मैंने, ए1 से करवाया था, ठीक है। ए1 क्या हो गया हमारे पास 3/2, पहला पद ए तो आंसर हो गया। और क्या पूछा हमसे, पूछा सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, किससे डिनोट करते हैं, डी से। कितना हो गया, ये कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, मतलब पहले दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, यानी कि A2 से A1 घटाते हैं, ठीक है। A2 से A1 यानी कि 1/2 माइनस के 3/2। देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, दोनों का एलसीएम होगा 2, 1 माइनस के 3 और 1 माइनस 3 माइनस के 2/2 कितना आ गया, माइनस के 1। और दूसरा भी हम चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, तो A3 में से कितना घटाएंगे, A2 घटाएंगे। A3 कितना है हमारे पास, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2, ठीक है। और दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2/2 कितना आ गया, -1 -1 आ गया ना। तो इसी प्रकार ये एपी में पता लग गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना आ गया, -1। ये आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर देता हूं तो क्या होगा, जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है वो क्या है, वो देखो। क्वेश्चन है संख्याओं की निम्नलिखित, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको 4, 10, 16, 20 और दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको 1, -1, -3, -5। तीसरा क्वेश्चन है -2, तो -2, तो -2। और फोर्थ क्वेश्चन है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। ये क्वेश्चन आपको दिए हैं और इसमें बताना है कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो उसके अंतिम दो पद और निकालने, अगले दो पद और निकालने हैं। देखो आंसर, पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4, 10, मतलब इसमें देखो, इसमें प्रथम पद कितना है, ए बराबर कितना है 4, ठीक है। और सार्व अंतर से पता लगाएंगे, अगर अंतर समान आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस समान है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। यानी क्या कहता है A2 माइनस A1, 10 माइनस के 4 कितना आ गया, 6 आ गया। आगे देखो ये हो गया A2 माइनस के A1। अब क्या करेंगे A3 माइनस के A2 देखेंगे, A3 कितना है 16 माइनस के 10 कितना आ गया, 6 आ गया, समान आ रहा। एक बार और निकाल देखेंगे A4 माइनस के A3 यानी कि 22 माइनस के 16 कितना बचेगा हमारे पास, 6 ही बचेगा। यानी कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है
तो क्या है ये, तो सीरीज जो है हमारे पास, जो श्रेणी है, जो सूची है वो क्या है, एपी, एपी में है। ठीक है, अब एपी में है तो इसके दो पद और निकलवाना है, कह रहा है ना, उसके अगले दो पद और निकालो। तो हमारे पास 22 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा, 6 का आ रहा। तो अगले दो पद, अगले दो पद 22 में जोड़ के तो लगाएंगे, जो कोई निश्चित संख्या होती है, 22 से कितना हो गए, 28। ठीक है, और इससे फिर ये वाला पद आ गया, इससे नेक्स्ट पद क्या होगा, 28 प्लस के 6। देखो जो निश्चित संख्या आ रही है उसी को तो मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन पर बता दिया था कि जो निश्चित संख्या होती है वो पहले पद से होता है, जो अतिरिक्त पद होते हैं उनको एक जोड़कर जोड़कर आगे बढ़ती है। 28 और 6 कितने हो गए, 34 हो गए। तो नेक्स्ट पद एक तो 28 हो गए, 34 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। अब जब तक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए ये वाला, एक माइनस तीन माइनस पांच डॉट डॉट सीरीज दे रखी है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि ए टू माइनस के ए वन बी बराबर, ठीक है, ए टू माइनस के वन और माइनस वन कितना हो गया, माइनस के टू हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए थ्री माइनस के ए टू। कॉमन डिफरेंस से ही हम पता लगाते हैं कि वो ए बी में है या नहीं है। तो ए थ्री कितना, माइनस के थ्री माइनस, और ए टू कितना, माइनस के वन। तो माइनस आ रहा है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लिया हमने, क्योंकि माइनस है थ्री और माइनस वन प्लस कितना बचा, माइनस के टू। ए फोर माइनस के ए थ्री, ए फोर कितना, माइनस के फाइव माइनस माइनस के थ्री, तो माइनस के फाइव प्लस के थ्री कितना बचा, माइनस के टू। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें भी, तो माइनस दो समान आ रहा है। तो इस यह सीरीज यानी कि श्रेणी यानी कि सूची कैसी है, सूची एपी में क्यों है बता दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हमारा समान है। तो सूची में है, तो अगले दो पद निकाल ले, तो यहाँ में लास्ट वाला पद कितना, माइनस के पांच, अगले दो पद कितना, माइनस पांच है। देखो कॉमन डिफरेंस हम हमें जोड़कर तो निकालते हैं आगे, वो कितना, माइनस के टू, माइनस के टू आ रहा है डी, तो माइनस के पांच माइनस के टू कितना हो गया, माइनस का सात। अब माइनस सात आ गया, माइनस सात आ गया, प्लस कितना ऐड कर देंगे, माइनस के दो ऐड कर देंगे, माइनस के सात माइनस के दो माइनस के नौ। आप वैसे भी पता लगा सकते हो, एक माइनस तीन माइनस पांच, फिर माइनस सात आएगा, फिर माइनस नौ, फिर माइनस ग्यारह, माइनस का तेरह, ऐसी पता चली जाएगी। तो दो दो का हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस है, इसलिए दो माइनस दो दो क्या हो जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। हो गया, रब कर दे तो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन एक ही में है या नहीं बताना है। कॉमन डिफरेंस लेते हैं हम, ये तो ए वन हो गया, ए टू हो गया, ए थ्री हो गया, ए फोर हो गया, ए फाइव हो गया, ऐसे डॉट डॉट चल जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर डी बराबर ए टू माइनस के ए वन, यही तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस में। तो माइनस का दो, सॉरी प्लस का दो है, और माइनस का एक, और माइनस का है कितना है, दो है, तो कितना हो जाएगा, दो प्लस के दो कितना आ गया, चार आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ए थ्री माइनस के ए टू, ए थ्री कितना, माइनस का दो है, माइनस, और लास्ट में कितना है, प्लस का दो, तो कितना, माइनस दो कितना आ गया, माइनस का चार आ गया। देखो पहले पता चल गया कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास डी क्या समान नहीं आ रहा है, सामने समान नहीं आ रहा, तो यह एपी में नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, देखो चूंकि चार अंतर समान नहीं है, यानी कि सार्वंतर असमान है,
इसलिए सूची, जो सूची दी गई है उसे लिख सकते हैं सूची एपी में नहीं है। आप आगे करके देख भी सकते हो, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको पता चल गया। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। ये वाली चीज लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अभी। d इज इक्वल टू a2 माइनस के a1। a2 कितना, एक है, एक माइनस एक कितना आ गया अभी, 0 आ गया। a3 माइनस के a2 कीजिए, a3 कितना, 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं a4 माइनस के a3, a4 कितना, 2 माइनस के कितना आ गया, 1 आ गया। a5 करके देखते हैं, a5 माइनस के a4, 2 माइनस के 2 कितना आ गया, 0 आ रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस किसी में समान आ रहा नहीं आ रहा है, 0 0 आ रहा था, 0 0 था, यहाँ 1 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस भिन्न हो गया और ये 0 आ गया। तो आगे हम निकाल के देख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस असमान है, इसलिए दी गई सूची एपी में नहीं है। देखो क्वेश्चन तभी समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। वैसे बेसिकली बहुत ही आसान भाषा में है। ठीक है, अब करते हैं हम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।